अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज का दिन बहुत बिजी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उठ गई हूँ सुबह। हालांकि मोस्टली क्योंकि मेरा बच्चा भी स्कूल नहीं जाता तो मेरी सुबह होती है 10 के बाद, लेकिन आज मैं उठ गई हूँ कोई 8 बजे। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। आज के दिन मुझे बहुत काम है, क्योंकि अभी सबसे पहले नाश्ता वगैरह करके अपने हस्बैंड को नाश्ता करवा के ख़ुद करके तो मैं जाऊंगी हेयर डाई के लिए, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया था 10 का, तो 10 और तो पौने 10 मुझे वहाँ पे पहुँचना चाहिए। वहाँ पे जाऊंगी और इसलिए और फिर शाम को आ रहे हैं मेरे गेस्ट्स, जो कि मेरी एक बहुत ही अच्छी जानने वाली फ्रेंड तो नहीं, लेकिन वो मेरी बाजी हैं। क्योंकि फ्रेंड तो आपका एज फेलो होता है, वो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ काफ़ी। मेरी उनकी न उनकी उनकी बेटियों को, उनकी बहू को मैंने खाने पे बुलाया हुआ है, और अपनी एक फ्रेंड को भी, जो कि जिसका छोटा सा बच्चा है। तो वो सब लोग शाम को आएंगे तो मुझे खाना भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, घर भी सफाई सफाई वगैरह भी अभी करनी है, और ख़ुद भी तैयार होना है, बच्चे को करना, खाना रेडी करना, प्रेजेंट करना। तो काफ़ी बिजी है। हेयर डाई में भी आई डोंट नो कितना टाइम लग जाएगा। और उसके बाद आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, जो कि वो सरप्राइज़ है, मैं एंड पे बताऊंगी, नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स के हवाले से होगा। तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब थी पिछले दिनों, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होना है। आजकल फ्लू और खांसी का तो हर घर में वायरस आया हुआ है। तकरीबन जिसको मिलो खांसी ज़ुकाम, खांसी ज़ुकाम। तो मुझे भी खांसी ज़ुकाम लगा था, अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन अब आवाज़ से थोड़ा सा भारीपन सा लग रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पार्लर से वापस आने के बाद जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाना शुरू किया, क्योंकि पार्लर पे काफ़ी टाइम मुझे लग गया। और घर आके बच्चे अपने उमर को नहलाया धुलाया, कपड़े चेंज कराए, फिर ख़ुद जो है ना अपने लिए कपड़े प्रेस किए। क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आप अच्छी कुकिंग करते हैं, आप घर साफ़ करते हैं, लेकिन अगर आप ख़ुद भी तैयार हों, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, और आपका घर साफ़ हो आपके, तो आपके गेस्ट ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, बजाय इसके कि आप सिर्फ खाने पे तवज्जो दें, डिशेस पे दें, या खाना अच्छा टेस्ट बना दें, या फिर सफाई पे। ख़ुद अपनी जो है ना अपनी मेंटेनेंस और अपने स्टाइल पे, अपने पे भी आप थोड़ा सा टाइम लगा लें, तो आपके गेस्ट ज़्यादा ही आपके सलीके और सुगड़ापे के कायल हो जाएंगे। आपके गेस्ट या आपके घर वाले आपके खाने की तारीफ़ कर देते हैं, तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है और आपकी थकन भी उतर जाती है। इसलिए मोस्टली हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो तारीफ़ नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो तारीफ़ करते भी हैं। और मैं हस्बैंड से कहूँगी कि उनको बीवियों की तारीफ़ करनी चाहिए, और क्योंकि सारे दिन की थकन जो है ना वो तारीफ़ के या प्यार के दो बोलों से कम हो जाती है। ये अपने बेटे को ये, क्योंकि अभी मौसम स्पेन में इतना नहीं ज़्यादा सर्दी स्टार्ट नहीं हुई, हल्की फुल्की होती है। जब धूप निकली होती है तो हल्की फुल्की गर्मी होती है। तो उसके लिए मैंने ये निकर शर्ट निकाली है, लॉन्ग निकर, और ये शर्ट। और अपने लिए मैंने ये वाला, क्योंकि ये एक टॉप निकाली है, जो कि ब्लैक टाइट्स के साथ मैं पहन लूँगी। अपने घर में थोड़ा सा कैजुअली लुक आनी चाहिए, क्योंकि जो घर में काम काज करते ऐसे कपड़े होने चाहिए जो बिल्कुल कंफर्टेबल हों, और किचन में आपको ज़्यादा तंग ना करें, यानी कि बहुत रेशमी और ऐसे। तो खाना तो ऑलमोस्ट मैंने ये साथ स्टार्ट किया हुआ है, तो ख़ुद मैं जब गेस्ट के आने से पहले आधा घंटा पहले तैयार हो जाऊंगी। खाने में मैं ये बना रही हूँ, जैसे हमारे पाकिस्तानी दावत मेन्यू में तो
मटन और चिकन पुलाव या चिकन बिरयानी जो है ना वो मस्ट 2 आइटम्स है, वो दोनों तो बना लिए, वो दोनों बना रही हूँ। और कुछ मैं आपको ना एक दफ़ा कुछ टिप्स देना चाहती हूँ दावत के हवाले से। अगर आप किसी की दावत कर रहे हैं तो आपने कुछ चंद बातों का ख्याल रखना है जिनकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी से बच जाएंगे और मेहनत भी कम करना पड़ेगी। कभी भी अगर आपकी बहुत ज़्यादा गेस्ट हैं और ज़्यादा गैदरिंग है तो आप कभी भी वो चीज़ ना बनाएं जो जिस पे मेहनत ज़्यादा लग रही है और वो चीज़ देखने में वो मेन कोर्स नहीं है, यानी कि वो खाने में मेन आइटम भी नहीं है। और लेकिन आपने उस पर ये नहीं कि आप पूरा दिन आप कोई नई रेसिपी अपने नेट से देखी है या कबाब या नगेट्स टाइप चीज़ें जो मेहनत ज़्यादा ले रही होती हैं लेकिन उनको वो एक आपके स्टार्टर के तौर पे या एक साइड डिश के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है। वैसी डिश अगर ज़्यादा गैदरिंग है तो आप बिल्कुल भी वो वाली डिश को हाथ ना डालें बनाने के लिए। और दूसरी बात का ये ख्याल रखें कि आप ये देखें कि आपके जो गेस्ट हैं अगर वो किस एज के हैं और उनका मतलब टेस्ट क्या है। अगर तो वो छोटे बच्चे हैं तो एक छोटे बच्चों की पसंद की चीज़ बना लें, यानी कि कोई भी आपका गेस्ट भूखा ना रहे। बच्चे क्योंकि वो हैवी खाना ये रोटी सालन टाइप बहुत कम खाते हैं बच्चों के, तो क्योंकि मेरे गेस्ट में एक छोटा बच्चा भी है उसके लिए मैंने ये स्पैगेटीज़ बनाई है। बच्चे कोई भी हों तो वो पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ें। मीठे में मैंने रसमलाई बनाई है। ये बाजी जो हमारे घर आई थी वो मेरे लिए लाई हैं ये गिफ्ट, एक बहुत ही खूबसूरत बैग है। ये एक इधर बेनीदोरे में भी है, आई थिंक एक बुटीक है अनहेला फाराश, तो आई थिंक ये स्पेन के दूसरे सिटीज़ में भी है। अगर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं इसकी वेबसाइट या ऑनलाइन। अगर काफ़ी अच्छी बुटीक है और इसकी सबसे मज़े की बात है ये फ़िक्स प्राइजेज़ इस तरह की है कि ये सारी जो दुकान है ना उसमें सब कुछ 20 यूरो का है और उस 20 यूरो में काफ़ी अच्छी जो है ना आपको कपड़े, कोट्स, जैकेट्स, बैग्स, जूते, इस तरह चीज़ें मिल जाएंगी। इस तरह के बैग मुझे वैसे भी पसंद है जो मतलब ऐसे ढीले बैग मुझे नहीं अच्छे लगते या बड़े वाले। ये छोटे बैग बहुत छोटे भी नहीं और ये मीडियम साइज़ बैग और थोड़े अकड़े हुए बैग ऐसे वाले ये वाले मुझे हैंड में ये मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये खूबसूरत सा बैग है, तो थैंक यू आप बाजी, अब मेरे लिए ये वाला बैग लेके आए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।